ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठया कम कलंक डहेबी अपाल दौजेड़ परू ते परम सब करम मलिकानाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संत मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान महान जिन विजय योग सार ग्रंथ है योगेंद्र देव द्वारा कृत योग सार प्रवचन के नाम से गुरुदेव श्री के प्रवचन इसमें छपे हुए हैं। उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। गाथा 14 अपनी चल रही है। परिणामों से ही बंध व मोक्ष होता है। पृष्ठ क्रमांक होगा आपका 21। परिणाम से ही बंध अरे मोक्ष भी परिणाम से यह जान करे भवजन परिणाम को देखो आचार्य कहते हैं परिणामों से ही बंध होता है और परिणामों से ही मोक्ष होता है। ये चर्चा चल रही है। देखो अपन थोड़ा नीचे पढ़ेंगे। अब तीसरा पैराग्राफ। जैसे अपने अशुद्ध परिणाम मिथ्यात्व के परिणाम शुभाशुभ भाव अव्रत के भाव प्रमाद कसाय के परिणाम ये सब परिणाम ही बंध के कारण हैं। समझ में आया? अविरति मिथ्यात्व प्रमाद कसाय और योग ये सब 5 कारण बंध के बताए हैं। शुद्ध स्वरूपी आत्मा की सन्मुखता के परिणाम मोक्ष के कारण हैं। अपने शुद्ध स्वभाव की सन्मुखता रूप निश्चय रत्नात्रय के परिणाम ही मोक्ष के कारण हैं। ऐसा तीर्थंकर देव 100 इंद्रों और गणधरों की उपस्थिति में कहते हैं। अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर उसका महात्म्य छोड़कर अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यात्व के परिणाम। देखो क्या कहते हैं मिथ्यात्व का परिणाम क्या है? अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर अपना जो अपन स्वयं भगवान है अपन स्वयं आत्मा है और अपन अपनी महिमा नहीं करते और रात और दिन पर की महिमा करते हैं। पूरे टाइम पर की महिमा। घर में जाए व्यापार में जाए तो पर की महिमा, मंदिर में आए तो भगवान की महिमा, शास्त्र में बैठे तो शास्त्र की महिमा। समझ में आएगी नहीं आए? जहाँ जाता है वहाँ पर की महिमा। पैसे वालों के बीच में बैठे तो पैसे वालों की महिमा। समझ में आएगी नहीं आया? है कोई कहीं पे भी जहाँ पे भी पर स्वयं की खबर नहीं। तो देखो क्या कहते गुरुदेव, अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर उसका महात्म्य छोड़कर अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व जब तक अपने को पर की महिमा आती रहेगी अपन मिथ्या दृष्टि रहेगी। समझ में आया? कई लोग ये होते हैं कि स्त्री पुत्र मकान दुकान तो छोड़ देते हैं लेकिन देव शास्त्र गुरु की महिमा बहुत रहती है उनको और वो इसे बहुत बड़ा मानते हैं। देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु। समझ में आया? उसका झंडा ऊपर लेके चलते हैं।
उन्हें आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपने स्वरूप से कोई लेना देना नहीं। बस जिनवाणी सीधी रखी रहे, जिनवाणी ऐसी रहे, उनको यही भाव समझ में आया। शास्त्र सजे रहे, मंदिर चमकते रहें, देव शास्त्र गुरु की जय हो, आज भगवान का अभिषेक है, चलो चलो चलो, आज जन्माभिषेक है, आज भगवान पांडुक शिला में जाएंगे, एरावत आदि पेंद्र आएगा। समझ में आएगा नहीं आया? अब पांडुक वो क्या करेगा, तांडव नृत्य करेगा, है, चलो चलो चलो। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे भी बहुत जीव हैं जो बेचारे मंद कसाई हैं और देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगे रहते कि नहीं। अब देखो इतनी कड़ाके की ठंड है, लोग भागते ही है ना, सुबह सुबह भागेंगे, कोई स्कूटर से भागेगा, कोई कहीं भागेगा, कोई बस पकड़ के, कोई ट्रेन पकड़ के, है, कोई अपनी गाड़ी लेके जाएगा, फिर वहाँ खाना आधा कच्चा आधा पक्का, समझ में आया। रोटी के लिए लाइनों में लगेगा, नहीं मिलेंगी, घर की रोटी शांति की छोड़ के, समझ में आया। और फिर वो कहेंगे आओ भगवान का ये हो रहा है, आओ वाह ओ वाह, भागेगा, चलो जोर जोर से ताली बजाओ, ताली बजाएगा, फिर कहेंगे अब नाचो तो नाचेगा, फिर सबरे खड़े हो जाएंगे तो ये भी खड़ा हो जाएगा, सबरे बैठ जाएंगे तो फिर बैठ जाएगा, सब नाचेंगे तो नाचेगा, फिर कोई किसी की तारीफ करेगा, कोई किसी की तारीफ करेगा, फिर कोई अपने अपने गीत स्वयं गाएगा, फिर ऐसे चलता रहता है। तो आचार्य कहते हैं इसे अपने स्वरूप की खबर नहीं है, देखने में तो बहुत मंद कसाई लगता है। अभी उस दिन आप कह रहे थे ना कि मंद कसाई भी कोई अच्छी बहुत बढ़िया बात नहीं है कि बहुत मंद कसाय बहुत प्रशंसा है। मंद कसाय हो और अपनी स्वयं की बुद्धि ना हो तो वो मिथ्या दृष्टि जीव चार गति में घूमता है। स्वयं की बुद्धि होना बहुत जरूरी है, समझ में आया। तुम गुरु की भक्ति में लगे हुए हो, अंधी भक्ति कर रहे हो, गुरु के चरण धो के पी रहे हो, सेवा भाव में लगे हुए हो। देखो अन्य दर्शनों में तो भगवान प्रसन्न होते हैं, समझ में आया, और आगे वरदान देते हैं। जैन दर्शन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर ना भगवान आते हैं, ना कोई वरदान देते हैं, और ना भगवान प्रसन्न होते हैं, समझ में आया, कुछ नहीं। इसलिए कई जी बेचारे मंद कसाय होते हैं और वो मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं और प्रभु के चरणों में कहते रहते भगवान बस तू ही सहारा है, तो वे कभी भी मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाएंगे। मंद कसाय के कारण स्वर्गों में एक आध बार चक्कर लगा के समझो कालांतर में निगोद चला जाएगा जी, समझ में। एक कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन करने से तो निगोद जाता ही है, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु में भी लगा रहे और अपने निस्वरूप को ना जाने तो परंपरा से फिर निगोद में चला जाएगा। उसमें है क्या, आया समझ में कि नहीं है। कल बताया था ना कि जरा से मानादिक के पोषण के लिए कुगुरु आदि की सेवा करता है, जबकि जानता है कि ये कुगुरु है, फिर भी उनके पास उनकी प्रशंसा करता है, उनके सामने झुकता है, उनसे बना के रखता है, क्योंकि ये आदमी बहुत काम का है, ये मुझे जो है काम करेगा, मेरा पद प्रतिष्ठा दिलवा देगा, ये बड़े महाराज हैं, ये बड़े पंडित जी हैं, इनसे बना के चलो। और अंदर से उनके प्रति जानता है कि सही नहीं है। तो भाई साहब जो इस तरीके की मायाचारी करता है उसका फल भी निगोद है, समझ में। कुगुरु अकेला निगोद नहीं जाता, कुगुरु को मानने वाला भी निगोद जाता है, समझ में आया। ये बहुत गहरी बात है ये कि अपन को रात और दिन देव शास्त्र गुरु के नाम पर भी पर की ही महिमा आती है। तो देखो क्या कहते, अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर, ये अपनी शुद्ध संपदा क्या है, अपनी शुद्ध संपदा माने मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मेरे में अशुद्धता नहीं, मैं स्वयं भगवान हूँ, समझ में आया। मेरे में स्वयं केवल ज्ञान आदि की शक्ति है, मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ, मेरे में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का वास है, समझ में आया। मैं स्वभाव से परिपूर्ण गायक हूँ। ऐसी अपनी निज सत्ता, अपनी स्वरूप संपदा, यही मेरी संपदा है, यही मेरा वैभव है। ये पर द्रव्यों से मेरा क्या लेना देना, सब द्रव्य अपने अपने में मग्न हैं, उनके अपने स्वचतुष्ट हैं, उनकी अपनी संपदा है, उनका अपना वैभव है, उनका अपना स्वभाव है, उनके अपने कार्य हैं।
मैं चैतन्य तत्व हूँ, मेरा स्वभाव जानना देखना। समझ में आया? यह भेद ज्ञान हो आया तो मैं हर्षाया, है ना। तो आचार्य कहते ऐसी अपनी शुद्ध संपदा को जो जीव पहचानता है फिर उसे जगत में किसी की महिमा नहीं आती। देव शास्त्र गुरु की महिमा भी निज स्वरूप पूर्वक आती है कि कैसी, कि हे भगवान मैं स्वभाव से मैं भी आपके जैसा हूँ, लेकिन धन्य है आपने अपनी परिणति में वो पर्याय में प्रकट कर लिया और मुझे पर्याय में प्रकट होना बाकी है। तो अपना निज स्वरूप पूर्वक देव शास्त्र गुरु के प्रति इतना ही भाव है बस। समझ में आया? लेकिन हम लोगों ने चूँकि देव शास्त्र गुरु की महिमा और देव शास्त्र गुरु की भक्ति और पूजा पाठ इन सब में हमें अंदर से क्या हमारी स्थिति है ये तो हमने पहचानने की कोशिश नहीं करी, लेकिन हमने ये सामाजिक दृष्टि से इससे हमें लोग धर्मात्मा समझते हैं ये हमने जरूर करा। हमें पूजा का भाव है कि नहीं, हमें देव की महिमा है कि नहीं, ये हमें रियल में पता ही नहीं है। लेकिन बचपन से हम मंदिर जाते थे, वहाँ चावल चढ़ा के पूजा करते थे तो सारे मोहल्ले के लोग कहते थे इनका बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत बढ़िया पूजा करता है। तो हमें ये नहीं पता था कि पूजा का भाव क्या होता है। नहीं समझ में आया क्या? हमें ये नहीं पता था कि पूजा होती क्या। लेकिन हमारे बाबा जी के साथ, दादाजी के साथ, पापा जी के साथ आते थे और हम अच्छे अच्छे अर्घ चढ़ाते थे। जैसे अपन करते नहीं, कोई बच्चा भी अच्छे से कहता अरे भगवान तू तो बड़े अच्छे दर्शन है। तो वो धीरे धीरे संस्कार प्रबल होता जाता है कि मंदिरों में आओ, देव शास्त्र गुरु पूजा पाठ भक्ति तो प्रशंसा करते हैं लोग। समझ में? और फिर वो धीरे धीरे उसमें धर्म बुद्धि हो जाती है, क्योंकि वे धर्म बुद्धि कराने वाले भी तो वे ही हैं कि तुम्हें धर्म होगा, पूजा पाठ भक्ति करोगे तो मोक्ष मिलेगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी, पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, अच्छी नौकरी लगेगी। तो वो धीरे धीरे ये देव शास्त्र गुरु की महिमा प्रभु आपने एक गायक बताया इसलिए इनकी महिमा है, इनने मुझे मेरा त्रिकाली ध्रुव दिखाया इसलिए इनकी महिमा है। ये बात तो कहीं दूर छुपी हुई है, लेकिन वो देव शास्त्र गुरु हमारे देव शास्त्र गुरु हैं, हमें इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उससे प्रशंसा और पुण्य और परंपरा से मोक्ष। इस प्रकार से भगवान की नियमित पूजा पाठ भक्ति चलती है। उसके मर्म को पहचानने वाले बहुत कम लोग इस पृथ्वी पर होते हैं। पूजा पाठ तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन इसका मर्म क्या है? जैसे पंच कल्याणक देखने तो बहुत जनता जाती है, कहीं के भी हो जाती है ना, है। अब तो आजकल ये पंच कल्याणक बहुत ज़्यादा होने लगे। पहले तो आदमी 10 साल में एक पंच कल्याणक होता था और गजरत महोत्सव होता था वो, और दूर दूर के गांव से लोग आते थे, टेंट बने होते थे, अपनी पूड़ी रख के लाते थे। कोई ऐसा खाना वाना नहीं मिलता था, समझ में आया? अपना खुद पूड़ी लाओ, अपनी जानो, खाओ पियो जो करना है। और लोग वो अपने अपने ठेले फेले लगा लेते थे, समझ में आया? खुद ही अपना प्राइवेट भोजनालय। और लोग तो जाती थी जनता, जुलूस था उनके लिए, मेला था, समझ में आया? लेकिन ये पंच कल्याणक का क्या महत्व है, समझ में आया? ये तो गुरुदेव श्री आए और ये पूरा समझ लो तत्व ज्ञान आया, तो अपन ने वो पंच कल्याणकों में तत्व ज्ञान को प्रस्तुत किया लोगों के सामने। तो लोगों को कुछ समझ में आया कि वे स्वयं भी भगवान है और ये भगवान बनने की जो विधि है तुम्हारे सम्यक दर्शन में निमित्त बने। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि वो जिस काम के लिए वो काम होता है वो धीरे धीरे वो काम तो गौण हो जाता है और वो आयोजन वो मुख्य हो जाता है। समझ में आएगा? ऐसा स्वरूप है, इसमें कोई करने की बात नहीं है, क्योंकि जीव अनादि काल से रागी है। राग के वशीभूत होकर, कसाय के वशीभूत होकर कार्य करता है, और वे कार्य करने वाले स्वयं रागी द्वेषी हैं। वे स्वयं अनादि के पहाड़ पे चढ़े हुए विश्व, तो वो सम्यक दर्शन का प्रयोजन, आत्मा की अनुभूति का प्रयोजन वो तो एक तरफ रखा रह जाता है, समझ में? फिर तो वो ये जो लौकिक प्रयोजन है
कि किसको माला पहनाई, किसको इंद्र बनाया, बोली कितने में गई, मंदिर कितने करोड़ का बना, प्रतिमा पाषाण की कौन सी आई, कहाँ से बन के आई, समझ में आया। और कोई रह तो नहीं गया, समझ में आया। नाटक करने वाले को नाटक की चिंता, इंद्र वाले को इंद्र की चिंता, और उनको बेचने वाले को बेचने की चिंता। कल दादा ले रहे थे ना कि ये बनियों के हाथ में पड़ गया क्षत्रियों का धर्म। सो क्या किया इनने कि इनने जो है इंद्र भी बेच दिया, माँ बाप भी बेच दिए कल ले रहे थे वो, सबरे बेच दिए। बोले साहब ये कैसे हुआ? अरे बोले बनिया बेचने के अलावा क्या करें, उसे बेचना आता है, उसको तो ये सिस्टम बहुत जल्दी समझ में आता है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। इसलिए बोले बनियों से तुम जीत नहीं सकते पैसा कमाने के मामले में, समझ में। वे व्यापार में भी पैसा कमाते हैं, और धर्म क्षेत्र में कोई आके कह दे कि मंदिर में पैसे की कमी पड़ रही, तो वे अपनी जेब से नहीं निकालते, वे कहते रुको हम बताते इसका तरीका। तो क्या तरीका है कि तुम भगवान विराजमान करवाओ, हम ग्राहक ढूंढ के लाते समझ में आया। पंच कल्याण करवाओ, हम राजा भी बिकवा देंगे, इंद्र भी बिकवा देंगे। तो दादा कल ले रहे थे, एक बार तो एक घोड़ा लेके आया, घोड़ा ही बिक गया उसका वो बोला मुझे घोड़ा नहीं बेच रहा। अरे बोले बुलक तेरा घोड़ा थोड़ी, मेरा घोड़े पे बेचने की बोली लग रही है, घोड़ा पे बैठने की घोड़े की बोली। अब वो सोचा मेरे घोड़े की बोली अरे बड़ा मजा लेके सुना रहे थे भैया घोड़े की बोली, वो तो घबरा गया। अरे बोले भैया मुझे घोड़ा बेच रही नहीं। अरे बोले तेरा घोड़ा थोड़ी खरीद रहा भाई, इस घोड़े में बैठ के जो चलेगा उसकी बोली तो ऐसे ये जैनी ये बढ़िया ये सब जगह धंधा चालू कर देते हैं, आया समझ में कि नहीं। तो बहुत तो कहने मतलब ये है कि वो पंच कल्याणक आदि सम्यक दर्शन आदि में निमित्त थे कि भाई नए जीव आते हैं, उनको स्वरूप पता चले कि भगवान कैसे बनते हैं, कैसे जन्म कल्याणक क्यों मनाया जाता है, इनका ही जन्म क्यों मनाया जाता है ना, हमारा क्यों नहीं मनाया जाता, इनके इतने गीत क्यों गाए जाते हैं, इंद्र इनके लिए क्यों आता है, आखिर इनने ऐसा कौन सा काम किया। समझ में आया। कोई बात तो होगी ना भाई, हमारे यहाँ व्यक्ति की तो पूजा है नहीं कि अवतार हो गया किसी उनका कृष्ण जी का या विष्णु जी का अवतार, व्यवस्था तो है नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा है। जब प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा है तो इस आत्मा के लिए इतना आयोजन क्यों किया जा रहा है, इनके कल्याण क्यों मनाया जा रहा है। तो वहाँ पे आम पब्लिक को सबसे पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया जाता है कि देखो इनने आज से 10 भाव पहले कि हमारे जैसे थे और इनकी दशा ऐसी थी, और वहाँ इन्हें मुनिराज मिले और उन्होंने वस्तु स्वरूप समझाया। तो वस्तु स्वरूप समझाया कह के आगे नहीं बढ़ना है, वस्तु स्वरूप में क्या समझाया समझ में आया। डॉक्टर साहब बताते कि पहले हम लोग प्रथमा युग आदि की जो कहानियाँ थी उसमें क्या होता था कि मुनिराज को वैराग आ गया, दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हो गया। लेकिन वैराग में किया क्या, दीक्षा लेके किया क्या, समझ में आया। और शेर को सम्यक हुआ तो हुआ कैसे कि उसके जन्मों के दुख सुना दिए और उसे सम्यक दृष्टि। अरे भैया वो सम्यक दर्शन होने के लिए उसने 7 तत्व समझे होंगे कि नहीं, स्वयं का भेद ज्ञान किया होगा कि नहीं, आत्मा का अनुभव किया होगा कि, तो वो कैसे किया, वो सारी प्रक्रिया समझानी होती है। ये है प्रथमा योग। लेकिन अपन वो कहानी किससे पढ़ लेते हैं, भरत जी को वैराग आ गया, दीक्षा ले ली और अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया। तो भैया अंतर्मुख में केवल ज्ञान कहीं उड़ के आया क्या, क्या किया उनने अंतर्मुख तक, किसका ध्यान किया, किस में डूबे, किस में रहे, राग देश का त्याग किस आधार से हुआ, विषयों की अभिलाषा कैसे छूटी, इस सारी प्रक्रिया समझाई जाती है। तो वहाँ तीर्थंकर के जन्म में, गर्भ कल्याणक में, ये सब डॉक्टर साहब लेते थे ना व्यवस्थित 5 प्रवचन कि भाई कैसे कैसे काम होता है, समझ में आया। तो श्री गुरु कहते वहाँ पंच कल्याणक आदि में जो नए लोग हैं, समझ में आया, वे जाके वस्तु स्वरूप को सुनते हैं पहली दफ़े, तो उनको ये तत्व ज्ञान समझ में आता है और उनके लिए वो सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। अब लेकिन बात इस प्रयोजन तो इतना ही है ना। अब लेकिन हुआ क्या कि नया कोई जाता नहीं, भाई पुराने पुराने बेचारे बैठे रहते हैं।
और वे अटेंडेंस लगाते रहते 20 साल से। समझ में आया? वे चेहरे वे लोग, तो उनसे पूछना चाहिए कि तुम काहे को यहाँ हर बार आ जाते हो? कि क्यों? कि तुम्हारा तो काम हो चुका भाई, एक बार के लिए बुलाना था यहाँ, हर बार थोड़ी सम्मेलन में निमित्त बनेगा नहीं समझ में आया? एक बार का काम है। अब लेकिन बस वो फिर अब क्या हुआ, फिर वो रोज हर बार क्यों चला जाता है? अब वो सम्मेलन के लिए नहीं जाता, अब वो पुण्य कमाने जाता है। टाइम पास है, पुण्य है, वो गेट टुगेदर है, लोग मिल जाएंगे, अपनी प्रतिष्ठा बनी रहेगी ना। अपन ऐसे नहीं जाएंगे तो अपने को जानेगा कौन? तो ऐसे फिर वो अनेक प्रयोजनों की सिद्धि चालू हो जाती है, और जो मूल प्रयोजन था वो गायब हो जाता है। आया समझ में? और फिर आपको भाई जिसको आयोजन करना है, मान के चलो मुझे पंच कल्याणक करना है, अब भीम गली का पंच कल्याण करना है, तो मैं अगर ऐसे प्रवचन करूं तो भीम गली वाले भगा देंगे। तो फिर कैसा पंडित चाहिए? फिर वो पंच कल्याणक की महिमा बताए, और जो विश्वास नगर में होगा, ये तो क्या अद्भुत, आजकल ये अद्भुत शब्द बहुत चलने लगा है, समझ में? और एक बार बोलता है भूतो न भविष्यति। हाँ, और एकदम हमारे भगवान इतने बड़े आएंगे, ऐसी हमने प्रतिमा, ऐसे ये सब काय के लिए, जब तो वो जनता आएगी। नहीं समझ में? अरे गजब ही सुंदर प्रतिमा बनवाए। अब एक बात बताओ, वीतरागता भी 10 तरह की होने लगी क्या भाई? वीतरागता में कैटेगरी हो गई क्या? कम सुंदर, ज़्यादा सुंदर, और सुंदर, ऐसे भगवान होते हैं क्या? वीतरागता में ऐसी कैटेगरी होती है क्या? लेकिन अपन इतने बेहोश रहते हैं, अपन खुश होते हैं, अच्छा बहुत बहुत गजब गजब। और स्फटिक के भगवान, और काय के भगवान, सोने के भगवान, पीतल के भगवान, सब भगवान। लेकिन मैं स्वयं भगवान हूँ, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आए समझ? तो वो तो अब उसका तो काम है, वो तो महिमा बताएगा, वो तो बताएगा कि पंच कल्याणक में जो नहीं आते वे पापी है, वो तो बोलेगा, डराएगा तुम्हें। जिनको घर में बैठे रहते हैं और पंच कल्याणक देखने का भाव नहीं आता, भाई साहब कौन सी गति का बंद करेंगे सोच भी नहीं सकते। क्या बात के जैनी हो, क्या बात के मोक्षु भैया तुम तो सही यार, चलो भैया चलो तुम्हें जरा सा डराए तो तुम डर जाते हो, क्योंकि तुम्हें स्वरूप का निर्णय नहीं है कि ये कौन होता है, ये कौन कह रहा है। ये जो खुद कह रहा है इस गति का बंद होगा, ये खुद कितना जाता है पंच कल्याणक में, अगर इसको ना बुलाया जाए तो अगर इसे स्टेज ना संभलवाई जाए है, इसे माइक ना मिलाया जाए, तो ये खुद कितने पंच कल्याणक देखने जाता है? क्यों बोलो, बोलो। और फिर दूसरी बात, नरक अपने वाले में नहीं जाने से जाते हो कि दूसरे के वाले के में नहीं जाने से जाते हो? है समझ में आया कि नहीं आया? अपने दूसरे वाले का हो रहा हो, पड़ोसी का, व्यवहारी वालों का, तो वहाँ नहीं जाओगे तो नरक का बंद होगा कि नहीं होगा? खाली अपने में नहीं जाओगे तो होगा। लेकिन ये तो इतना होश पूर्वक सुनता कौन है? ये बेहोशी की दवा ऐसी है, चरस गांजे जैसी, होश नहीं है जीव को कि वो पंथ संप्रदाय से ग्रसित हो चुका है। ये तेरे और मेरे की बीमारी लगी पड़ी हुई है, समझ में आया? अपने वाले में सम्यक दर्शन होता है और दूसरे वाले की अमित्य दर्शन होता है सब सिस्टम है, और एकदम लोग को सही बात है। देखो भाई, अपनी समाज का काम है, जिन शासन की प्रभावना का काम है, और अगर आप उसमें नहीं आओगे, अपना दान नहीं दोगे, तो भाई साहब आपको कौन सी गति का बंद होगा? ऐसे ऐसे भाव तो अभव्य जीवों ही को आते हैं। अब एक्चुअली में तुम्हें आ तो रहे थे, आ ही गए थे, लेकिन तुमने तुरंत अभव्य को भव्यपनी में कन्वर्ट कर लिया, उसकी बात सुन के कि नहीं चलो यार लिखवा दो कुछ। तो ऐसे अपन डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, क्रिया ढोते रहते हैं, भागते फिरते हैं। कभी पंडित डराते हैं, कभी महाराज डराते हैं, कभी कोई डराता है, और अपन डर जाते हैं। क्यों डर क्यों जाते हैं? क्योंकि अपन ने स्वयं अपने अंदर झाँक कर अपने गायक भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया। अपन ने स्वयं तत्व का निर्णय नहीं किया। अपन ने ये निर्णय नहीं कर पाए कि अरे बाहर के पूरे क्रिया कांड में काय का धर्म, कौन सा धर्म, ये आयोजनों में धूम धड़ाके में काय का धर्म, ये अपन निर्णय नहीं कर पाए। समझ में? मैं तो सच में कभी कभी देखता हूँ लोग
ठंड भी होती है, कभी कभी गर्मी में भी होते हैं। ब्रह्मचारी है वे बेचारे, निर्वृत्ति लेके वहाँ बैठे हैं पंडाल में, ठंडा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? वहाँ देवियाँ नाच रही हैं, फिर अष्ट देवियाँ नाच रही हैं, फिर कोई नाटक चल रहा है, देखे जा रहे हैं। रात के 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, देखे जा रहे हैं। फिर इतनी ठंड में अपने कमरे पे भाग रहे हैं, वाहन नहीं मिल रहा, वहाँ खड़े हुए हैं। समझा? भैया हमें बैठा लो, अरे खड़े रहो, भी दूसरे चक्कर में आएंगे, खड़ा है। समझ में आया? फिर वहाँ पहुँचता है, फिर जैसे तैसे उठता है। सुबह वो गाड़ी 5 बजे लगा देते हैं, 6 बजे गए, इसके बाद नहीं मिलेगी गाड़ी, तो जल्दी बेचारा 5 बजे उठ के भागता है नहा धो के कि चलो चलो जल्दी पहुँच जाओ। नाश्ता 8 बजे ही मिलेगा, तो घड़ी देखता है 8 बज गए, नहीं नाश्ता भी करना है। अब वो इस सब आकुलता में धर्म समझता है। इसमें कोई धर्म है? ये कोई धर्म का कारण है? इसमें कभी धर्म हो सकता है? नहीं समझ में आया? और पता क्या कहते सोचता है मन में कि देखो अपने तो भाव हैं भगवान के, भगवान जो है भगवान बन जाएंगे, पंच कल्याणक हो जाए। कई लोग आज मुनिराज का आहार है, आज कल था आज। अच्छा, तो ऐसे एकदम घबराना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ समझा? ध्यान रखना भगवान अंतराय ना आ जाए। कौन सा अंतराय आना था? किसको आ रहा है अंतराय? अब ये बोल दो तो, ये तुम्हारे साथ बोल दो तो सच में कितनी आफत लगे लोगों को। ऐसे कैसे करते? सब शांत हो जाइए, अब आहार हो रहा है। वही तो भैया, और बिल्कुल आवाज नहीं करना, अंतराय हो जाए। किसे 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 अंतराय हो जाए? आज तक हुआ? अंतराय तो जीवित व्यक्ति को होगा भाई। वहाँ तो प्रतिभा, उसे क्या है, तो बैठा दिया तो अपने डालते रहो। देखो कैसे उसमें भाव लगाते कि नहीं, वो लगा ओ शुद्ध कपड़े और ये करो। और कई लोग सुनो, हम जब तक भगवान का निर्विघ्न अंतराय भोजन नहीं हो जाएगा तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। कई लोग ऐसे बैठे रहेंगे। कई लोग जब तक पांडुक शिला में भगवान का अभिषेक नहीं हो जाएगा निर्विघ्न रूप से, हम पानी नहीं पिएंगे। वे ऐसे नियम लिए रहते हैं और वे सोचते हैं कि हम ना जाने कितना धर्म कर रहे हैं, हमें भगवान की कितनी महिमा है। समझ में आया? ऐसा उपवास वे अपने लिए ना कर सके, ऐसे भाव दशा अपने लिए ना बना सके कि जब तक मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं होगी आज पानी नहीं पीऊँगा, जब तक मुझे तत्व का निर्णय नहीं होगा आज भोजन नहीं करूँगा। भगवान के लिए तो खूब बनाया, जबकि वहाँ भगवान है ही नहीं। अरे भैया, महावीर तो कब के मोक्ष चले गए, आदिनाथ तो कब के मोक्ष चले गए। नहीं समझ में आया? वे तो सिद्ध बन गए। ये तो तुम इस प्रतिमा को भगवान बनाने की प्रक्रिया है कि जो पंच कल्याणक में कि तुम इस भगवान में वो स्थापना कर दो, वो स्थापना निक्षेप से आया। समझ में कि नहीं? लेकिन ये जीव को, ये काय पे बोल रहा हूँ मैं, पर की महिमा में भाव चला जाता है। ऐसे भगवान की महिमा, क्रिया की महिमा, समझ में आया? मुनिराजों की आहारों की महिमा, मुनिराज की महिमा, ये महिमा वो महिमा, जिन शासन की महिमा, जिन ध्वज की महिमा, समझ, जिन वाणी की महिमा। ऐसे जिनवाणी जरा सा ऐसी हो जाए ना टेढ़ी, तो उसको उठ के सीधी करे, लेकिन परिणाम टेढ़े चलते रहते हैं, मिथ्यार्थ के चलते रहते हैं, उसको सीधा करने की फुर्सत नहीं है ना देवेंद्र जी? हैं ऐसे देखे ना महिमा वाले आपने, लेकिन उसको अपने स्वरूप की खबर नहीं है, उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं। आचार्य कहते कि ये पर की महिमा करते करते ये भाव चला जाएगा। देखो, मैं किसी की निंदा के लिए नहीं बोलता हूँ, ये जो लिखा ना गुरुदेव श्री ने, मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ आपको कि अपने स्वरूप संपदा को भूलकर, अपने निज ज्ञायक को भूलकर, छोड़कर अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यात्व। देखो मिथ्यात्व लिखा उन्होंने, बोलो ये मिथ्यात्व है भाई साहब। क्या मिला आज तक? भगवान के लिए उपवास करने से मोक्ष मिलता है? बोलो, मिलता है उपवास करने से मोक्ष भगवान के लिए? देखो, आम जो पब्लिक होती है
जैसे लोक में होता था ना पहले, ये ब्राह्मण होते थे और ये क्या है संस्कृत वंस्कृत जानते थे, आम पब्लिक बेचारा क्या जाने, तो उसको धर्म के नाम पे डरा धमका के, समझ में आया कि नहीं है, उसका शोषण करते थे। तो अपन सोचते हैं कि अब वो परंपरा बंद हो गई है ना, अब सब होशियार हो गए, अभी भी आपका शोषण होता है, समझ में आया। अब वैसे नहीं होता, अब दूसरे तरीके से होता है, लेकिन शोषण अब भी होता है, समझ में आया कि नहीं आया। अभी भी आपको पुण्य का लालच देके, समझ में आया, पाप का भय दिखाकर और आपको धर्म का समाज का डर दिखाकर आपको पैसा निकाले जाते हैं, समझ में आया, आपको लगाया जाता है और आपको सेवा में लगो करो, और ये जीव बेचारा ऐसे ही इन प्रभावों में पर की महिमा में जीवन भव खो देता है, भव चला जाता पूरा का पूरा। और सुनो, देखो अभी अपने परिणामों में कितनी शांति है, यहाँ बैठे ना, है नहीं कि बोलो जल्दी हाँ यहाँ, और अभी तुम्हें कोई बड़े कार्यक्रम में पहुँचा दें, चलो समझ लो पंच कल्याण में पहुँचा दें, तो वहाँ परिणामों में कितनी शांति रहती है, बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ। तुम जिसे धर्म कहते हो क्या धर्म का कारण कहते हो, वहाँ परिणाम कितने कितने चंचल हो जाते हैं, मन वचन का कितना चंचल हो जाता है। क्यों कि वहाँ पे चारों तरफ नज़र भी करनी है, लोग मिलने वाले भी हैं, कौन आया कौन गया, अच्छा ये भी आया ये भी आया, उसमें कोई शत्रु भी है कोई मित्र भी है, किसी से कसाय है किसी से प्रेम है, समझ में आया कि नहीं आया। और स्टेज पे अपने शत्रु को बुला लिया और इसने पैसा ज़्यादा दे दिए, देखो जी वहाँ तो इसके साथ मेरी बुराई कर रहा था वहाँ पीठ पीछे, और देखो यहाँ गले लगा रहा। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के परिणाम वहाँ बिगड़ते रहते हैं, और इसे पता ही नहीं कि मैं इससे ज़्यादा तो पुण्य अपने घर में बैठ के कर रहा था, यहाँ आके तो मुझे भयंकर पाप का बंध हो रहा होगा। क्यों क्यों हो रहा होगा, क्योंकि शास्त्र में ये वो लिखा कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो न भविष्यति, कि ये तो यहाँ पे तो ऐसा बंद हो रहा होगा कि साहब ये तो सुलझेगा नहीं। घर में तो कम से कम शांत होकर बैठा था लेना, और सुनो घर में बैठने में सुविधा कितनी है पहले तो ये देखो तुम, नहीं है वहाँ सारी सुविधा छोड़ के। अब सुनो, अच्छा बताओ तुम एक एक चित्रण खींच दूँ मैं, सुबह से शाम तक किसी भी आयोजन में आप गए, आप परिणामों की स्थिति देखो आप अपनी, और नहीं हो तो आप जा ही रहे हो, देख लेना कि मैं सुबह से जागृत होकर देखना कि मेरे परिणामों की स्थिति शाम तक क्या रही, चाहे खाने में देख लेना, ठीक है, चाहे कार्यक्रम में देख लेना, और चाहे बाहर घूम के देख लेना, और लोगों से मिल के देख लेना। आप अनुभव करेंगे, अगर होश में रहेंगे तो ही करेंगे ना, क्या करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि मैंने जितना कर्म यहाँ बांधा होगा अशुभ, इतना कर्म मैं घर में नहीं बांध सकता था। समझ में आया कि नहीं आया, पकड़ में आया कि नहीं, जाना तो पड़ेगा। हाँ वो तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। अरे जैन साहब तुम फालतू बातें देते हो, सेठ जी को भेज देते हो, खुद जाते नहीं, समझ में आया। सेठ जी तुम जो है इनके चक्कर में कुछ नहीं होना तुम्हारा, जे पीछे से खिसक लेंगे और तुम्हें सेठ जी कह के, समझ में। और देखो मैं कल विचार कर रहा था, पंचम काल वाले जो जीव हैं अपन, इसमें ज़्यादा पुण्य का उदय बहुत हानिकारक है, सच में। मुझे तो सब सेठियों पर करुणा आती है और बड़े पंडितों पर भी करुणा आती, इसलिए नहीं कोई दुश्मनी की बात नहीं, कोई कसाय से नहीं है। क्यों कि जब आप बड़े आदमी होते हो, बड़े सेठ होते हो, तो आपको चापलूस घेर लेते हैं, आपको जो दान मांगने वाले घेर लेते हैं, और आप चूँकि अभी सम्यक दृष्टि तो हो नहीं, हो तो अभी मिथ्या दृष्टि, और वे बेचारे आके चने के पहाड़ पे चढ़ा चढ़ा के, और तुम तो हमारे क्या हो, क्या बोलते हैं, तुम तो हमारे वो हो, क्या हो मसीहा, नहीं वो दानवीर भीमा साहब, भीमा कौन थे विश, भामा साहब, भामा साहब, आप तो साहब हमारे मोक्षु समाज के भामा साहब। अब ये बसे बेचारा राम भाई साहब, मैं तो भामा साहब हूँ क्या, समझ में आया कि नहीं। अब एक सुनो, एक प्रॉब्लम एक नहीं है,
अब उसने एक जगह 11 लाख लिखवा दी, तो ये थोड़ी कि कहानी निपट गई। अब ये 11 लाख लिखवाटे ही ऐसे कई 11 चिपकेंगे। अब बस बेचारा वो अब वैसा भी सेठ नहीं है और चक्रवर्ती जैसा कि जाए जितना खजाना लुटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हालत पतली भी होती चली जाती है। सो कमाने के फ़ोन भी लगाए रखता है, यहाँ 11 लाख लिखवाता है और कहता मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। वहाँ जाके कहता भैया कैसे भी करके माल भेजो, बहुत ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? और वहाँ से बचाओ वो बहुत। अरे वो वहाँ ऐसी दशा है और यहाँ आके फिर ऐसा दिखाता है, लिखो 11 लाख लिखो। तू जो 11 लाख कैसे कमाता है वो परिणति तो देख अपनी, और यहाँ चौड़ा होके जो लिखाता है इस परिणति को देख। हैं डॉक्टर साहब हमारे बताते हैं कि ये सेठिया क्या समझते हैं कि पाप से कमाएंगे और पुण्य में लगाएंगे तो बैलेंस बन जाएगा, वो बीच में थोड़ा कमीशन खा लेंगे। कमीशन समझते कि नहीं? हैं जैसे 50 लाख कमाए और 10 लाख दान में दे दिए, कितने बच गए? तो 40 लाख का भोग करेंगे, अपनी कोठी बनवाएंगे। तो भगवान तो इतने होशियार तो है नहीं कि वे 40 लाख का हिसाब मांगे। वे तो ये दिमाग लगा दे कि 10 लाख तो दे गया तो स्वर्ग भेज दो। ऐसा पोपा बाई का राज नहीं है, समझ में आया? नरक निगोद घूमने वाला है ये दशा तेरी, ये होशियारी सब रखी रह जाएगी। अरे तूने वो 40 लाख कमाने के लिए कितने पापड़ बेले, कितना मायाचारी झूठ फरेब, समझ में आया कि नहीं? है लोगों के दिल दुखाए क्या? गरीब आदमियों के दिल दुखाता है। वो कह रहा बाबूजी मैं 1000 रुपये लूँगा, अरे 500 लेके जा। तो बेचारा दब गया, क्या करे, रोज काम मिलता है, चलो भैया 500 ही ले जा रहे। ऐसे कर करके ये स्वरूप संपदा जोड़ता है। समझ में आया? और फिर वहाँ चौड़ा हो गए, लगो जी हमारे 21 लाख, सोचता है कि मैं बड़ा दानवीर हो गया। ये दानवीर बानवीर नहीं है, समझ में आया? तो मैं कल ये विचार कर रहा था कि हे प्रभु पुण्य का उदय कौन सा अच्छा है? अगर मैं निर्णय करूं तो कौन सा अच्छा है कि मध्य में रहना, न रोटी के लाले पड़ना और न रोटी बांटने लायक बनना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी हो, बस। ये पंचम काल में, ये पुण्य के उदय में तो जीव नरक निगुद घूमने वाला है। कुछ खबर नहीं, जिस पुण्य को देख के अपन लाड टपकाते हैं वो कोई पुण्य नहीं है भाई, वो तो दुर्गति ले जाने वाला पुण्य है। वो यश ख्याति नाम पूजा, ये जो पुण्य के उदय से मिलती है ये जीव को भ्रमित करती है। दादा एक बात और कहते थे कि बेनर मर गए जो नर मांगल जाए, पहले बे मरे जिन मुख निकलत ना है। समझ में? ये तो सीधी सी बात है कि वो तो मांगने वाला तो मर ही गया, समझ में आया? लेकिन यहाँ मांगने वाला मरा नहीं है, यहाँ मांगने वाले के तुम पैर पड़ते हो। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो भिखारी की बात है। वो तो भिखारी के लिए है कि जो दीन होकर रोड पे भिखारी बन गया और तुमसे रोटी मांगता है, 2 पैसे मांगता है, वो तो मरा आया है। और ऐसे आदमी को भी तुम 2 रुपये रोटी नहीं दे सकते तो तुम उनसे बड़े करें। लेकिन ये अर्थ यहाँ मत लगाना, समझ में आया कि नहीं आया? ये अर्थ तो वहाँ का है, लेकिन लोग अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लगा के भानुमती कुनवा जोड़ देती है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये जो बात अपने को मिली है अनुभव करने की, इस पे ध्यान दो। समझ में आया? डरो मत किसी से, कौन हमें डराएगा? अगर तुम सच्चे आत्मार्थी हो, सच्चे भेद विज्ञानी हो, तत्व अभ्यासी हो तो तुम घर में बैठे रहना, कहीं मत जाना। तुमसे ज़्यादा साथी से पुण्य किसी को नहीं लगेगा, ये हमारी गारंटी है। चलो बोलो। और अगर तुम तत्वज्ञानी नहीं हो, वेद विज्ञानी नहीं हो, तो चाहे जितने बड़े भगवान विराजमान कर लेना, चाहे जितने बड़े आयोजन करवा लेना, कुछ भी सुधरने वाला नहीं है, एक भाव का भाव होने वाला नहीं है।
और मानादिक के पहाड़ पे चढ़ा रहेगा तो निरंतर पाप का बंद करता है जी, करता है कि नहीं। हम यहाँ पर में से अहमपना छोड़ने आए हैं, तोड़ने आए हैं, पर में अहमपना करने नहीं आए। स्त्री पुत्र आदि को छोड़कर अपने शिष्यों में राग करता है वो मुनि भ्रष्ट है, ऐसा लिखा है अष्टपावड़ में कि वो शिष्यों से राग करने लगता है तो उसका वही परिग्रह बन जाता है। वो तो राग जिससे हुआ वही तो परिग्रह है जो 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है वो है क्या, वो पर पदार्थों में राग तो वो परिग्रह नाम पाता है। समझ में आया कि नहीं है। कल एक मित्र से मैं कह रहा था कि देखो अगर यश ख्याति लाभ पूजा के पीछे दौड़ोगे और अगर आश्रम आदि बनाओगे, मंदिर बनाओगे तो राजनीति करे बिना नहीं रह पाओगे। ये मंदिर धर्मशालाएं, ये मालाएं, ये मंच मालाएं, ये माइक बिना राजनीति करे बिना नहीं मिलते। राजनीति तो समझते हो ना आप, राजनीति माने मायाचार, राजनीति माने झूठ फरेब। समझ में आया। ये करोगे तो ही मिलेगा। और पंचम काल में ऐसे ही हीन पुण्य है जीवों का कि ये करोगे तो वो आएगा ताकि तुम नरक जा सको। समझ में आया। पंचम काल के बारे में पता है कि नहीं। यहाँ अधिकतर जीव त्रयंच गति और नरक गति से आते हैं और अधिकतर वहीं जाते हैं वापिस। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तुम्हें यहाँ ऊपर पहुँचना है तो बहुत पाप करना पड़ेगा। जो भी महापुरुष होते हैं ना उन्हें कोई पाप वाप नहीं करना पड़ता, उनके इतना पुण्य का उदय होता है, बने बनाए राजा होते हैं। समझ में आया कि नहीं। यहाँ तो अपन 2-2 रुपये इकट्ठे कर करके हैं, बड़े बड़े आदमियों की कहानी सुना करो कैसे वो पैसे वाले बने, सब सुनाते हैं अपनी कहानी। सुनाते हैं कि नहीं सुनाते कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और वो तो तुम दूसरा पार्ट तो बचा लेते हो, जो किया है तुम तो मेहनत वाला पार्ट तो दिखा देते हो, लेकिन जो छल कपट करा, झूठ फरेब करा, वो वाला पार्ट तो बचा लेते। समझ में आया कि नहीं आया। तो आचार्य कहते भैया गहराई से वस्तु का स्वरूप समझ, ये पर की महिमा छोड़ वरना ये भाव चला जाएगा। इसलिए तुझे इस पंचम काल में यश ख्याति लाभ पूजा नहीं भी मिले तो उसके पीछे मत दौड़ना। अगर देखो रुपया पैसा मकान दुकान नहीं मिले तो मत दौड़ना, तू तो आत्मा का कल्याण करना, क्योंकि आत्मा का कल्याण ही जगत में दुर्लभ है। ये आत्मा की बात ही सुनने नहीं मिलती। नरेश जी समझ में आया। देखो क्या कहते, अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर उसका महात्म्य, उसकी महिमा, उसमें अपनापन छोड़कर अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यात्व परिणाम के साथ। बोलो अपन को सोने की ज़्यादा महिमा है कि आत्मा की। सोना 130 हो गया है, 130 हो गया ना सोना। और आत्मा, अरे आत्मा क्या, वो तो फ्री का है। समझ में आया कि नहीं आया। आत्मानुभव अरे वो तो सब कभी भी कर लो, लेकिन सोना थोड़ी खरीद सकते हैं कभी भी। देखो कैसी कैसी मान्यता है। वो आत्मानुभव से कुछ महिमा ही नहीं लगती, वेद विज्ञान कोई महिमा ही नहीं लगती। और भगवान का अभिषेक करने मिल जाए, पहली बोली प्रथम कलश, ये तुम्हारे निकल आते ना, ये कूपन वगैरह डालते हो तो देखो वो निकल आते हैं एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे मोक्ष की लॉटरी खुल गई हो। नहीं लगता है। कई लोग जो कल्याणक होता है ना, मोक्ष कल्याणक होता है भगवान का, तो उस दिन बड़े भावों से आएंगे, वो गोला फूला लाएंगे, समझ में आया। और फिर निर्माण कांड पढ़ेंगे। उनको लगता है जैसे भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाने से इनका मोक्ष हो जाएगा। अरे मैंने बताओ भगवान के कितने मोक्ष कल्याणक बनाए अपना मोक्ष हो जाए, है कोई उपाय? बोलो अरविंद जी, भगवान को कितने गोला चढ़ाओ पार्श्वनाथ की टोंग पे जाके कि अपन को सम्यक दर्शन हो जाए, है कोई उपाय? हो सकता है? बताओ।
कोई बात नहीं, ऐसी बात तो सही लग रहा ना ऐसा। हाँ लग तो लग रहा है इसी काम में, तो इसी भाव से लग रहे हैं ये भगवान हमारा मोक्ष हो जाए। तो वो भगवान कह रहे यहाँ मोक्ष तेरे अंदर से निकलेगा, तो अपना आत्मा का अनुभव करेगा, स्वयं को जानेगा तो मोक्ष होगा। मेरे को गोला चढ़ाने से मोक्ष होने वाला आया समझ में कि नहीं? लेकिन हमारे पास सब चीज़ों के लिए टाइम है, एक आत्मा का अनुभव करने का टाइम नहीं है। लोग ये आते ना पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक, तो बेचारे शिखर जी जाते हैं उस दिन। अब आजकल तो शिखर जी जाना बच्चों का खेल हो गया। कुछ दिन बाद तो पारसनाथ की टोंक पे सीधा हेलीकॉप्टर उतरेगा। हाँ आने वाले समय में देख रहे ना, और लोग यहाँ से गोला लेंगे शुद्ध धोती यहीं से पहन के, वहाँ भी बदलने की जरूरत नहीं है, और हेलीकॉप्टर बैठेंगे उतार दे वहाँ पे। तो वे तो बेचारे बहुत जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि पार्श्वनाथ कहेंगे ये तो बहुत ही भगत आदमी है भाई साहब, है क्यों है पैसे वाला भगत है। एक हमारे पास खबर आई, बहुत पहले की बात, मैंने बहुत पहले की बात, वो इसलिए कि वो महाराज तो रहे नहीं, एक बहुत बड़े महाराज है ना, तो बोले साहब वो आदमी यहाँ से ही जो है एरोप्लेन की टिकट लेता है, समझ में आया कि नहीं आया, सुबह, और वहाँ सुबह उतर के और वहाँ पहुँच के महाराज को हार दे के वापस आ जाता है। हाँ सेम डे। अब कितना शादी से पुण्य लगता होगा भाई, 20,000 30,000 की 40,000 की टिकट खर्च करके गया, तो उससे ज़्यादा पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? और तुम तो गए नहीं तो तुम्हें नहीं लगेगा। तो इसका मतलब पुण्य भी पैसे ही वालों को लगेगा भैया जितना लगेगा, क्योंकि उनके पास पैसा है। अभी तो 40,000 की टिकट ले सकते, तुम तो नहीं ले सकते ना, है कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। हमारे बहन जी है, हाँ अब ये सेठ जी है, अभी पैसे वाले हैं, अभी शिखर जी जाएँ, लंदन जाएँ, जापान जाएँ, कहीं भी जाएँ, समझ में आया? अब वहाँ भगवान को विराजमान करें, उठाए रखें, भाई इसके लिए पैसा चाहिए, फ्री में तो कोई उठाने देता नहीं, मुझे कोई उठाने नहीं देता। अपन के हमें उठा ले, अरे भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, कौन हो आप? हम कुछ नहीं यार, हम पंडित जी हैं। तो पंडितों का काम उठवाना उठाना नहीं है, उठवाते हैं दूसरों से। तो समझ में आया कि नहीं आया है? तुमने देखा कोई पंडित को भगवान को उठाते की चिंता है? वो तुमसे कह रहा तुम उठाओ, देखा उठाओ उठाओ, तुम उठाओ, तुम करो। अरे यार वो नकली होगा वो। हमारे पंडित जी आते हैं, उठाएंगे और किस दिन वे पंडित जी कहाँ हैं यार? अब तुम पंडित जी मानते हो तो मानो। पंडित जी तो अलग चीज होती है, आया समझ में कि नहीं? हाँ ठीक है, ज्ञानियों की परिणति ऐसी होती है। अब सुनो तो, अब वो मैं क्या कह रहा था कि वो तुम जो भगवान को तुमने रख लिया तो भाई तुम्हें पुण्य ज़्यादा लगेगा, तुमने रख लिया। लेकिन रियल बात बताओ, इसमें पुण्य ज़्यादा कैसे लगेगा? ये तो पैसे की दम पे हो रहा है सब खेल, है समझ? माने जिसका पैसा आया और वो देता है तो उसको पैसा, हमें तो नहीं मिला तो हमें तो गए। तो श्री गुरु कहते भैया ये सब बातें मुफ्त की हैं, तू अपने अंदर की परिणति चेक कर, अंदर का अभिप्राय चेक कर। ये खेल खिलौने जैसी समाज, यहाँ खेल खिलौने होते ना, बच्चों के खेल होते हैं, इन खेलों में धर्म मानना छोड़ दे, समझ में आया? और थोड़ा ऊपर उठ और अपने अंदर के गायक को पहचान, उसका अनुभव कर, तू स्वयं भगवान है। ये बाहर की दुनियादारी में मत अटक, ये टाइम पास मत कर, गंभीर हो जा, इधर उधर मत भाग, अनुभूति कर भगवान आत्मा की, समझ में आया? अरे मनोरंजन के साधन नहीं भाई साहब, जो हमने मनोरंजन जैसे बना लिए। क्यों? क्योंकि हम रागी द्वेषी जीव, हमें तो मनोरंजन चाहिए, समझ में आया? हमें तो रंग राग चाहिए। और भगवान का वो होता है ना जन्म कल्याणक, जब सुबह होता है ना तो लोग तो बिल्कुल एकदम टाइट हो गए, एकदम इंतजार ही करते, बस नाचने की परमिशन तो दो तुम। लोग भाग भाग के आते नाचने के लिए, पीछे होंगे और कल्याण तो आगे आगे आएंगे, समझ में आएंगे, नाचो नाचो नाचो। अब कौन किस लिए नाच रहा है, क्या हो गया है, किस बात से तुम्हें ये हो रहा है, कोई खबर नहीं जीवो। तो वो तो राग का पोषण ही करता है जी,
इसलिए अपने को गंभीरता से श्री गुरु कहते हैं कि ये पर की महिमा छोड़नी चाहिए। समझ में आया? निज आत्मा की ही महिमा करनी। कल रात की क्लास में बताया था, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, जे इनसे भिन्न जो ये कर्मों का संबंध है वो एक समय की जो पर्याय है वो एक समय का सत है और मैं त्रिकाली सत हूँ। तो वो पर्याय का संबंध उस कर्म से हो सकता है निमित्त नैमित्तिक रूप में। मेरा ना किसी कर्म से संबंध, ना मेरा राग से संबंध, मैं तो समस्त कर्मों से भिन्न अखंड एक त्रिकाली ध्रुव हूँ, एक गायक भाव हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा काल ज्ञान दर्शन में ही परिणमित होता है, वो मैं हूँ। ऐसी उस आत्मा की अपनी महिमा, उसमें ही अपनापन, उसमें ही रमने का भाव, उसमें ही रहने का भाव, बस ये असली धर्म है। अगर करना हो तो बाकी धर्म के नाम पर जो चल रहा है जगत ऐसे ही चलेगा, और तुम्हें भी जगत में जाके मानादिक का पोषण करके ये भाव खराब करना हो तो तुम अपनी जानो। लेकिन जिसे आत्मा का कल्याण करना हो तो श्री गुरु कहते हैं कि तू तो अपनी ही आत्मा की महिमा कर, तू तो अपनी ही दृष्टि कर, तू तो अपना ही अनुभव कर, तू स्वयं ही भगवान है, तेरे लिए दूसरा कोई भगवान नहीं है। और ये बाहर के जो भगवान हैं इनका और हमारा तो बस इतना संबंध है कि इनने मुझे मेरा भगवान बता दिया, इसलिए इनको धन्यवाद, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? बस भगवान को धन्यवाद दे दिया बस। और फिर भगवान हमारे लिए पर नहीं रहे, स्वयं हो गए। कैसे स्वयं हो गए? कि जैसे प्रभु आप हो वैसा ही मैं हूँ। तो हम भगवान में भगवान को नहीं देखते, हम महावीर की प्रतिमा में महावीर को नहीं देखते, महावीर की प्रतिमा में अपनी आत्मा को देखते हैं। हमारे यहाँ दर्शन का प्रयोजन क्या है? वहाँ भगवान दर्पण के समान है, तो लोग दर्पण में दर्पण को देखते हैं कि अपने को देखते हैं? समझ में आया? वहाँ भगवान को हम चावल चढ़ा रहे हैं, भगवान को ऐसे 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 कर रहे हैं, ये सब एक भक्ति की स्तुति की उसके वो है, लेकिन रियल में प्रयोजन क्या है? ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सो मेरा है। तो ये है गजब की बात। वो भगवान की जो प्रतिमा है वो जड़ है, और उस जड़ प्रतिमा को देख के चेतन भगवान याद आ गया, उस चेतन की अनुभूति होने लगी, वो असली दर्शन है। उनकी वो वीतराग मुद्रा देखकर अपनी वीतराग भाव याद आ गया, बस यही तो असली बात है। भगवान मुझे ऐसे ही भाव में तो रहना है, ये वो दर्शन का भाव है। समझ में आया? वहाँ भगवान के गीत गाना, हे भगवान तुम ऐसे हो, हे भगवान तुम तारण हारे हो, ये असली भक्ति नहीं है, ये तो व्यवहार की भक्ति है, उपचार की भक्ति है। ये तो समझ लो क्या कहना चाहिए, अज्ञानियों की भक्ति है। ज्ञानियों की भक्ति कैसी है? ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सो मेरा है। ज्ञान शरीरी बस, अबे ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु बस, ये अपना क्या है? भगवान आ गया। और इतना तुम वहाँ पर ऐसे भावों की दशा पूर्वक चाहे आधा घंटे खड़े रहो और चाहे 15 मिनट खड़े रहो, असली भक्ति तुम्हारी है। ये इससे असली पुण्य का बंध होता है, इस भाव से। देखो दोनों काम होते हैं, साथ ही साथ पुण्य भी बनता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होती है। और मज़ेदार बात है, हम तुमसे कह रहे हैं कि साथ ही साथ पुण्य बनता है, क्योंकि बनता है, लेकिन ज्ञानियों को उस पुण्य की जरा सी भी जरूरत नहीं है। समझ में? तो अपन इतनी बात कर ली, और देखो अभी समय हो गया, फिर विशेष चर्चा अपन परसों करेंगे। अब देखो ये क्या है, करने रूप मिथ्यात्व के परिणाम के साथ जो शुभाशुभ भाव होते हैं वे 4 गति में भटकने के कारण, देखो क्या लिखा, जे पर की महिमा और इसके साथ में फिर वो शुभ अशुभ भाव,
वे सब मिथ्यात्व सहित जो शुभ अशुभ भाव हैं वे हमें 4 गति में परिभ्रमण कराएंगे। इसलिए मिथ्यात्व से भी बचो और इन शुभ अशुभ भावों से भी बच के वीतराग भाव की ओर बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंद।